नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्ले लाइफ इंडिया में। फ्रेंड्स, 2024 चुनावी वर्ष है। उससे पहले मौजूदा सरकार, मौजूदा विपक्ष के लिए क्या संभावनाएं हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा को हम दो भागों में बांटेंगे। तो प्रस्तुत है इस चर्चा का पहला भाग। अगर हम बात करें मौजूदा सरकार की, उसके 10 साल के कार्यकाल का, तो देश की ज्यादातर जनता इसको किस प्रकार से ले रही है और दुनिया इसको किस तरह से देख रही है। तो 2014 के बाद मोदी सरकार बहुत सारी योजनाएं आम जनता के लिए लेकर आई थी, जिसमें आम मजदूर वर्ग से लेकर के मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग के लिए अलग अलग तरह से योजनाएं डिजाइन की गई थी। और जब हम बात गरीब वर्ग की करें तो उसमें उनके खाते खुलवाना, जनधन योजना के तहत प्रथम उसका चरण था जिसमें खाते खुलवाए गए थे। और बहुत सारे क्रिटिसाइजों ने उस समय सरकार की आलोचना की थी कि गरीब के पास तो पैसा ही नहीं होता, तो उसका खाते खुलवाने का क्या अर्थ है। लेकिन जब खाते खुलवाने के बाद जब मोदी सरकार ने कुछ और नीतियां गरीबों के लिए बनाई, तो उसमें गरीबों के लिए जो सब्सिडी थी वो सीधी उनके खाते में जाने लगी। और बीच में जो पहले लोग कहते थे कि हमें सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं मिलता है, नहीं पहुंचता है, तो पहले कुछ एक प्रधानमंत्री देश के भी कह चुके हैं कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो गरीबों तक 10 या 20 पैसे पहुंचते हैं, और बीच में पैसा कहाँ चला जाता है ये कहने की बात नहीं है। तो ये सारी जो इस चीज को मोदी सरकार ने इसको बैलेंस किया कि सीधा जो पैसा डाला वो सीधा खाते में गरीब के, तो इसकी सफलता, सरकार की सफलता मानी जाएगी कि सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया इस क्षेत्र में। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि सीधी बैंक अकाउंट में गरीबों के, ऐसी तमाम योजनाएं, चाहे वो हेल्थ की योजना है जिसमें कार्ड बने हुए हैं गरीबों के, उनका 5 लाख तक फ्री में इलाज होता है। ऐसी योजनाएं सरकार के ने निकाली। और ऐसी अनेकों अनेक योजनाएं हैं जिनको हम यहाँ पर मोटा अगर हम बात करें तो जो एक डिजिटल क्रांति दूसरी जो सरकार की उपलब्धि रही वो डिजिटल क्रांति रही। और 2014 से इस पर इतनी तेजी से कार्य हुआ कि बहुत सारा रोजगार डिजिटल माध्यम से इंडिया में होने लगा। और अब इस समय मौजूदा समय में बाहर से अगर कोई घूमने आते हैं इंडिया में, तो वो देख कर हैरान होते हैं कि एक मजदूर जब बाजार में कुछ चीज खरीदता है तो रेडी वाले से भी अगर कोई चीज खरीदता है तो वो डिजिटल तरीके से अपने मोबाइल से, अपने स्मार्टफोन से उसकी पेमेंट करता है। तो दुनिया देख के हैरान है कि डिजिटल किस तरह से कार्य किया होगा मोदी सरकार ने। और इसके बाद एक और योजना सरकार की बहुत जबरदस्त योजना थी, वो थी मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के तहत सरकार ने जो कि उत्सुक थे, जो देश की विदेशों की बड़ी कंपनियां उत्सुक थी कि हम भारत के साथ काम करें, तो उन्होंने मेक इन इंडिया के तहत उन्हें काम करने के लिए बुलाया। और उसमें अपने देश के नियम कानून बनाए हुए हैं, उन नियम कानूनों के तहत मेक इन इंडिया के तहत वो काम करें और जो प्रोडक्ट तैयार करें वो प्रोडक्ट इंडिया का होगा।
उसमें जो लोग काम करते हैं वो इंडिया के लोग होते हैं। तो कितना सारा रोजगार और इंडिया का प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जा रहा है और किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है। एक जबरदस्त सोच रही ये भी। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ समय पहले की, कुछ साल पहले जो दुनिया के बड़े देश हैं उनकी दो देशों पर नजरें थी, एक चाइना और एक इंडिया। ये दोनों विकासशील देश थे। दोनों देशों के पास जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम छोड़ दें तो दोनों के पास बहुत बड़ी आबादी थी। दोनों विकासशील देश थे और तेजी से ग्रो करने की स्थिति में थे। लेकिन जहां चाइना इस बात के लिए बदनाम है कि उसकी जो कुछ बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं, उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए चाइना कुछ भी कर सकता है, ऐसी उसकी एक ऑरा बना है, ऐसी उसकी एक छवि बनी हुई है पूरी दुनिया में। तो वही भारत ने जो छवि दुनिया में अपनी बनाई है, वह बनाई वसुधैव कुटुंबकम की। उसने बनाई योग की, उसने बनाई शांति प्रियता की, और साथ में देश शक्तिशाली भी हुआ है। अगर उसके मिसाइल प्रोग्राम देखें, उसके हथियारों के प्रोग्राम देखें तो उसमें जबरदस्त अभूतपूर्व उसमें तेजी आई है, विकास हुआ है और देश शक्तिशाली हुआ है। कोई भी देश भारत को हल्के में नहीं ले सकता। इस तरह से शांति शक्ति का एक जबरदस्त समन्वय मोदी जी जो है वो दुनिया में रखने में कामयाब हुए हैं और देश अब भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखता है और एक शांति प्रिय और एक उनको अगर काम करना है तो ऐसा माहौल उनको और कहाँ मिलेगा। तो इस कारण लोग जो बड़े देश हैं वे भारत के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं और मौजूदा मोदी सरकार इसमें बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हुई है। इसीलिए तो जब भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बाहर जाते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति उनके पीछे भागते हैं, उनसे ऑटोग्राफ मांगते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनको बॉस कहकर बुलाते हैं। किसी देश के प्रधानमंत्री उनके पांव छूते हैं और बड़े बड़े देश मोदी जी से सलाह लेते हैं कि क्या करना चाहिए। कोई भी परिस्थिति होती है तो मोदी जी सलाह लेते हैं कि क्या करना चाहिए। तो ऐसी छवि एक गुड गवर्नेंस की कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर हर तरह से मोदी सरकार जो है वो एक सफल सरकार मानी जाएगी। उसका 10 सालों का कार्यकाल एक सफल कार्यकाल रहा है। और हमारे इस चर्चा में हमने सरकार की बात की, उसके कार्यों की छोटा सा विश्लेषण किया है। दूसरे भाग में हम विपक्ष की बात करेंगे। विपक्ष के जो अलग अलग अलायंस हैं उनकी बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अपने विचार जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल के ऊपर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, हमको ईमेल कर सकते हैं। ईमेल भी हमारी इसमें दी हुई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।